Hello, hi everyone. Welcome back to the channel. So this is your Amandeep Singh, and I'm back with yet another video. And in this, we are continuing in the same DP series where we were solving the educational DP contest. And in this video lecture or in this problem, we'll be solving this problem that is vacation, which is the third problem of this DP contest. तो ये वो क्वेश्चन है विच वी गोना बी सॉल्विंग एंड दिस प्रॉब्लम इज आल्सो ऑन द इजी साइड. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर आपने पहले वाले दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ढंग से तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेल, है ना. थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, मोस्ट प्रॉब्ली लाइक 80% 90% सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है. ठीक है, अब देखो, I hope you're enjoying these videos. I would highly recommend you to give your comments over these videos, or do let me know personally if there is something wrong or where I can improve. Although, of course, there are a lot of there is a scope of improvement. We are working on it, on quality, on voice, on knowledge delivery, whatever. So you can let me know where we can improve, the areas of improvement. So we will keep improving day by day. And in this video lecture, let's start solving this problem, which is the third problem of this series. So this is the problem name is vacation. So टैरो एक बंदा है, ठीक है, या बंदी होगी, ठीक है, आई डोंट नो. तो टैरो क्या कर रहा है कि वेकेशंस पे है, ठीक है, जैसे अपनी वेकेशन चल रही है वैसे ही टैरो भी वेकेशन पे है. टैरो भी वेकेशन पे है. अब वेकेशन पे तो वो लाइक अपनी तो क्या ही वेकेशन चल रही है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. तो टैरो जो है वो कल से उसकी वेकेशन शुरू होने वाली है. टैरो द समर वेकेशन स्टार्ट्स टुमारो एंड ही हैज डिसाइडेड टू मेक प्लान्स फॉर इट नाउ. और वो आज उन वेकेशंस को अच्छे से जीने के प्लान्स करता है. कैसे, देखते हैं. द वेकेशन कंसिस्ट ऑफ एन डेज. तो जो वेकेशन है उसमें एन डेज है ना, एन दिनों की वेकेशन से छुट्टियां मिली हैं. फॉर ईच आई डे वो क्या कर रहा है कि टैरो विल चूज वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड डू इट ऑन द आईथ डे. तो उन वेकेशंस के एन दिनों में ये जो टैरो है इसने डिसाइड किया कि भाई मेरे पास तीन ऑप्शंस है. टैरो के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, ठीक है, टैरो के पास तीन ही ऑप्शंस है. या तो वो स्विमिंग कर लेगा, ठीक है, अगर वो स्विमिंग करेगा तो उसको AI पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस मिलेगी. तीन एरेज दिए हुए हैं हैप्पीनेस के, ए बी और सी. ए बी और सी, तो ए बी और सी तीन एरेज दिए हुए हैं हैप्पीनेस के. तो अगर तो स्विमिंग करता है तो AI पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस मिलेगी ऑन द आईथ डे, डिपेंडिंग अपॉन उसका डिसीजन अगर वो स्विमिंग करता है या नहीं. बी एरे जो है उसमें वो क्या बताता है कि अगर किसी आईथ डे पे वो बी वाला ऑप्शन चूज करता है, एंड दैट ऑप्शन इज कि पहाड़ पे चढ़ जाए और वहां कीड़े मकोड़े पकड़े, ठीक है, तो वहां उसको BI पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस मिलेगी. तीसरा ऑप्शन क्या है कि घर पे बैठ के होमवर्क करे, ठीक है, घर पे बैठ के होमवर्क करे जैसे समझदार बच्चे करते हैं. अब उससे उसको CI पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस मिलेगी. तो तीन ऑप्शंस हैं. अब देखो, इन तीनों ऑप्शंस को वो एक साथ एक्सप्लोर नहीं कर सकता. मतलब एक दिन पे एक ऑप्शन ही है, एक काम ही कर सकता है, नॉट मोर देन वन. और अगले दिन उसके पास ऑप्शन सिर्फ दो रह जाते हैं इंस्टेड ऑफ थ्री, क्योंकि वो वाला काम जो उसने पिछले दिन किया वो वाला काम वो नहीं करेगा अगले दिन, ठीक है. तो दिस इज द कंस्ट्रेंट. ये हमारी कंस्ट्रेंट है. कंसेक्यूटिव डे पे सेम एक्टिविटी नहीं कर सकता, बाकी कुछ भी करे. पहले दिन पे एक्टिविटी उठाई, दूसरे दिन पे उठाई, बाकी बची हुई दो ऑप्शंस में से फिर तीसरे दिन उठाई, एंड सो ऑन. अब टैरो जो है वो जल्दी बोर हो जाता है, ठीक है, जल्दी बोर हो जाता है. हाँ वही जो पॉइंट, ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया. इसीलिए अब चाहता क्या है टैरो हमसे, हमसे टैरो क्या चाहता है, हमसे टैरो चाहता है कि भाई अब टैरो को खुद तो कुछ पता नहीं है, बेवकूफ़ है वो, ठीक है. टैरो वांट कि भाई हम उसके लिए प्लानिंग इस तरह से करें, ठीक है, इस तरह से कोई खेल बनाएं कि जो हैप्पीनेस है वो मैक्सिमम मिले उसको, ठीक है, समझ रहे हो. अब वो कैसे करना है उस पर आपको सोचना है, ठीक है. हाउ वुड यू डू दैट. ये आपका क्या कहते हैं, ये डिश आपको बनानी है उसके लिए, टैरो के लिए, है ना, बिकॉज टैरो इज योर फ्रेंड. अब देखो, आते हैं कि कैसे बनाते हैं. सबसे पहले कुछ डिटेल्स पे नजर मारते हैं. कंस्ट्रेंट्स क्या है. कंस्ट्रेंट्स, ऑल वैल्यूज इन इनपुट आर इंटीजर्स. ऑल वैल्यूज इन इनपुट आर इंटीजर्स. तो
सारी की सारी वैल्यूज क्या इंटीजर्स हैं, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा साइज क्या हो सकता है एरे का, या नंबर ऑफ एक्टिविटीज या डेज, नॉट द नंबर ऑफ एक्टिविटीज बट डेज, कितने दिन की वेकेशन मिली है, एन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, 10⁵ मतलब कौन सी दुनिया में जी रहे हैं इतनी वेकेशन, ठीक है। अब सॉरी फिर ए बी सी, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी, ज़्यादा खुशी मैक्सिमम खुशी उसको कितनी मिल सकती है, 10⁴ 10,000, ठीक है। अब आते हैं कि क्लियर हो गया, वी हैव टू मेक दैट गेम प्लान फॉर टैरो टू गिव हिम द मैक्सिमम हैप्पीनेस। तो आते हैं इस पे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ये वाला लेते हैं, 3, कैंपस में आते नहीं हो यार तुम लोग, पता नहीं यार आजकल, 40 70, फिर आ गया, अच्छा ये हमारा एरे ए है, ठीक है, ये है ए एरे, ये है बी एरे, ये है सी एरे, ये है 20, ये है 50, ये है 80, ठीक है। अब 30 60 एंड देन 90। अब ये हमारे पास एरेज है ए बी और सी। तो अब करना है क्या है अपने को बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ। देखो आते हैं, सबसे पहले ए पे नज़र मारते हैं, 10 20 और 30। तो ग्रीडी अप्रोच लेते हैं, ठीक है, बेस्ट आंसर कि भाई इंस्टेंटली बेस्ट उठा लो, ठीक है। इंस्टेंटली बेस्ट उठाओगे इन तीनों में से तो 30 उठाओगे तुम, ठीक है। ग्रीडी चल रहे हैं अपने, ग्रीडी में क्या यही होता है कि भाई जो इंस्टेंट डोपामाइन वाली चीज़, ठीक है, अच्छा लग रहा है कर लो अभी। अब इसका मतलब बेस्ट ये वाला उठा लो, 30 प्लस फिर 40 50 60, इन तीनों में से कौन सा उठाएगा? ऑब्वियसली 60 तो बाहर ही हो गया चॉइस से ही, क्योंकि कंसेक्यूटिव दो नहीं उठा सकते हम, है ना, यही है ना, सही जा रहे हैं अपन, आई थिंक A1 B1 C1, ठीक है। अच्छा गलत जा रहे हैं, सही नहीं जा रहे, सॉरी। देखो ऐसा नहीं है, ये कुछ इस तरह से है, ये है A1 B1 C1, तीन ऑप्शंस हैं डे 1 पे, तो डे कुछ इस तरह से है, नॉट लाइक दैट। तो ये है हमारा डे 1, फिर हो जाएगा डे 2, फिर हो जाना है डे 3, ऐसे है। तो डे 1 पे तीन ऑप्शंस 10 40 70, डे 2 पे तीन ऑप्शंस 20 50 80, डे 3 पे 30 60 90, ठीक है। अब देखो डे 1 पे कौन सा उठाएगा, ग्रीडी अप्रोच से चलते हैं। ग्रीडी में क्या होता है, ग्रीडी में यही होता है कि भाई तीनों में से बेस्ट उठा लो, तीनों में से बेस्ट 70। डे 2 पे आते हैं 20 50 80, ये तो बाहर ही हो गया, दिस इज आउट, दिस वन इज आउट। 20 और 50 इन दोनों में से 50 पे कौन सी उठाओगे, ग्रीडी हो, 50 उठाओगे। अब तीसरे दिन आते हैं, तीसरा दिन हो गया है, ठीक है, रात जा चुकी है। अब आते हैं तीसरे दिन पे, तीसरे दिन पे क्या होगा, ये भी हो गया, अब दो रह गए 30 और 90, इन दोनों में से कौन सा लेंगे, 90। फिर 90 पे आते हैं, 90 ले लेंगे, 90 प्लस 50 हो जाएगा 140, 140 प्लस 70 हो जाएगा 210। अब 210 यूनिट्स इसका आंसर है, ग्रीडी तो चल गया, 70 उठा लिया आपने, फिर आपने यहाँ 50 उठाया, फिर आपने यहाँ 90 उठाया, ठीक है, 210। तो ग्रीडी इज वर्किंग हेयर। अब देखो यहाँ पे ग्रीडी चल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रीडी चला दो, ठीक है। अब देखो ये भी देखने की चीज है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, आपने पहला एग्जाम्पल देखा, अपना दिमाग लगाया और अब इसके हिसाब से कोड कर दिया, कोड करके सबमिट कर दिया, गलत आ जाना है, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल्स देखो, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था आते हैं इस पे, आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, आते हैं इस पे, आते हैं 7 6 7 8, फिर आ जाएगा 8 8 3,
फिर आ जाएगा 252, फिर है हमारे पास 786, हाँ 786, फिर क्या है 468, हाँ ठीक है। अब यहां आते हैं, तो देखो डे नंबर 1, डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4, डे नंबर 5, इस तरह से है चीजें। अब देखो इस ये वाला पहले दिन पे कौन सा उठाएगा, ग्रीडली उठाते हैं ना, जैसे हमारी आदत है 8 प्लस, फिर डे 2 पे आते हैं, ये नहीं उठा सकते, 8 उठा लिया, फिर डे 3 पे आए, ये नहीं उठा सकते, फिर ये उठा लिया, फिर ये नहीं उठा सकते, ये उठा लिया, फिर ये नहीं उठा सकते, ये उठा लिया। तो दिस विल गिव यू 8 प्लस 8 प्लस 5, 5 ही है ना यहाँ पे, 5 ही दिन है या ज़्यादा है, 7 दिन है, 2 3 4 7 5 1, 2 3 4 7 5 1, 2 3 4 7 5 1, ठीक है। अब यहाँ देखो अगले दिन पे आते हैं, प्लस 8 के बाद हमने उठाया, ये नहीं उठा सकते, फिर 8 उठा लिया, अच्छा 8 उठा लिया, अब इसके बाद ये नहीं उठा, इसमें से उठा लिया 3, फिर हमने ये नहीं उठाना, फिर इनमें से उठा लिया 7, तो 10 8 18, 18 प्लस 25 25 और 5 30 और 8 38 प्लस 8 हो गए हमने, 38 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 46, 46 हो गया। और आंसर कितना अपने पास, दोनों ही ग्रीडी दे दिए क्या, हाँ। तो बेवकूफ़ था ये प्रॉब्लम सेटर, इसको मतलब इसको नहीं आता, फेल है ये बंदा, नहीं आता इसको प्रॉब्लम बनाना, हाँ नहीं आता इसको। ये वाला लेते हैं तीसरा वाला, यहाँ भी 100 आ जाएगा, तीनों टेस्ट केस देखो गलत है, ठीक है तीनों, इसने जो भी, ये कौन है ये, यहाँ दिखता नहीं है ना, हाँ तीनों टेस्ट केस अब फुद्दू टेस्ट केस डाल दिए इसने, मतलब एक से भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि ये ग्रीडी है या डीपी है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा, खुद से देखते हैं टेस्ट केस का, 6 7 8 8 8 3 2 5 2, हाँ तो इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बेस्ट उठाया 8, फिर उठाया 8, फिर उठाया 5, फिर बेस्ट आ गया, फेल है ये बंदा, फेल है ये बंदा। 5 फिर 8 5 7, हाँ तो अब देखो यहाँ, अब ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ ग्रीडीली चलते हैं,
तो ग्रीडीली पहले दिन पे 5 उठा लेना है, फिर उसने दूसरे दिन आया, दूसरे दिन पे उसने 15 नहीं उठा सकता क्योंकि कंसेक्यूटिव है, फिर वो 7 उठाएगा, ठीक है। तो 5 + 7, फिर आएगा डे 3 पे 20 नहीं उठा सकता, फिर 9 उठाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर? 9 + 7 16, 16 + 5 21। तो 21 आंसर आ रहा है ग्रीडी से, बट गलत है ये, ठीक है। क्या आएगा आंसर? एक्चुअल आंसर क्या है? एक्चुअल आंसर ये है कि पहले दिन 4 उठाओ, दूसरे दिन 15 उठाओ, तीसरे दिन 20 उठाओ। 4 + 15 + 20। अब अगर ये क्वेश्चन मैं बनाता तो ये एग्जाम्पल मैं देता। गधा है ये बंदा जिसने ये सवाल बनाया है, इतना टाइम वेस्ट कर दिया इसने, ठीक है। अब आते हैं कि कैसे इसको ठीक करना है, आते हैं अब। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, अब मैं यहाँ क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये चीज क्लियर है कि हाउ टू कि मतलब मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम हैप्पीनेस ग्रीडी से नहीं मिलेगी, तो ग्रीडी सोल्यूशन फेल है, ग्रीडी सोल्यूशन फेल है आपका, ठीक है। इट विल नॉट वर्क। तो क्या होगा फिर दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन यही होगा कि आप क्या करो, आप वो वाले पे जाओ, अपना क्या नाम है उसका, सारे ऑप्शंस ट्राई करो, जस्ट ट्राई ऑल द ऑप्शंस। कैसे करोगे देखते हैं, इसी पे चलते हैं ना, यही सही एग्जांपल है, वो छोड़ दो, ठीक है। 4 5 2 7 15 16, दोबारा लिख लेते हैं इसको। 4 5 2 7 16 7 15 6 21 9। अब देखो 4 5 2 7 15, तो ये अपना डे 1, ये हमारा डे 2, डे 3। देखो फर्स्ट ऑप्शन, पहले दिन से शुरुआत करते हैं, है ना, पहले दिन से शुरुआत करते हैं, तीनों ऑप्शंस ट्राई करते हैं। तो भाई पहले दिन से शुरुआत की हमने, पहले दिन से शुरुआत की, तीनों ऑप्शंस ट्राई किए। 4 कि चलो सारे रास्ते चल के देखते हैं, है ना, निकल जाए जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है। 20 4 7, नहीं नहीं, अपना तीन 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 यहाँ पे वेज हैं, 4 5 एंड 2। वैसे भी वेकेशंस तो लंबी है इसके पास। सॉरी, 4 5 एंड 2। अब 4 5 एंड 2 पे आए, यहाँ से आगे चलते हैं। अब दूसरा दिन हो चुका है, पहला दिन गया, दूसरे दिन पे 7 15 एंड 6 तीन ऑप्शन है। तो 4 के लिए तो दो ही हैं, 15 एंड 6। और फिर 5 5 के लिए दो हैं, 7 एंड 6। फिर 2 के लिए, 2 है ना इधर, हाँ, 2 के लिए, 2 के लिए भी दो ही हैं, 7 एंड 15। फिर डे 3, डे 3 21 9, 15 के बाद फिर भाई एक तो चूज नहीं कर सकता, 20 और 9 चूज करेगा, या तो करेगा 20 या करेगा 9। फिर 6 जब चूज किया तो फिर 9 नहीं कर सकता, 20 करेगा या फिर 1 करेगा। फिर 7 चूज किया है तो एक करेगा या 9 करेगा। फिर 6 चूज किया है तो फिर 20 करेगा या फिर 1 करेगा। 7 किया है तो फिर 1 करेगा या 9 करेगा। फिर 15 किया है, फिर 20 करेगा या 9 करेगा। बहुत वेल है ये बंदा, है ना। अब यहां से आगे 15 20 9 20 1 1 9 20 1 1, मतलब अब देखो ये एंड हो गया है। अब और नहीं, मतलब पहले दिन पे उसने हो सकता है 4 उठा लिया हो, फिर दूसरे दिन पे दो ऑप्शन उनमें से एक उठा सकता है, फिर तीसरे दिन पे दो ऑप्शन उनमें से एक उठा सकता है, इस तरह से। अब देखो पांच थोड़े आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये एक ये रहा, 20 + 35 + 4 39। फिर
15 plus 4 which is 19, 19 plus 9 it is अपना 19 plus 9 कितना हो जाएगा 28, फिर 4 6 20 30। अब देखो इस तरह से देखो, फिर और भी है 4 6 1 11, 5 7 1 13, 5 7 9 21, 5 6 20 31, फिर 5 6 1 7 plus 5 12, फिर 2 7 1 10, फिर अपना हाँ 9 7 16 plus 2 18, फिर अपना 35 plus 2 37, फिर 15 9 24 हो गया, 24 plus 2 हो गया 26। अब इसमें से मैक्सिमम क्या है देख लो, मैक्सिमम देख लो 39 है ना, 39 है हाँ, तो 39 इज द आंसर। यहाँ तो है नहीं, इसके पास तो है ही एग्जाम्पल ही नहीं ऐसा, ठीक है। अब यही था आपका आंसर, आंसर इज 39। तो ऐसे निकालना आपको यार, ठीक है, वो इसके चक्कर में मत पड़ना, ग्रीडी के, गलत है वो, ऐसे निकालना है। अब यहाँ लो पॉज और खुद से सॉल्व करो, ठीक है, फिर ही कुछ सीखोगे यार, हाथ पैर चलाओगे फिर ही कुछ सीखोगे, पढ़ना नहीं है यार तुम लोगों को, ठीक है। करते हैं आगे, बढ़ते हैं इसमें सॉल्यूशन में, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास करना क्या है आगे, रिकर्शन से, इसका मतलब ये रिकर्शन है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज योर रिकर्शन। रिकर्शन दिख ही रहा है सारे वे, मतलब रिकर्शन, ग्रीडी फेल है, रिकर्शन चलेगा, ठीक है, रिकर्शन चलेगा। अब ऐसे नहीं कि कोड करने बैठ जाओ, करना तो है पर थोड़ा सा सोच विचार करना जरूरी है, ठीक है, ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, पर थोड़ा सा सोच विचार करो। तो वो क्या है कि अपना क्या कहते हैं, वो ये है कि आप देख लो भाई क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, ठीक है, ब्लाइंडली इंप्लीमेंट करके सबमिट कर दिया है ना, वो नहीं चलने वाला। तो अब यहाँ पे 2 टू दी पावर कितनी होगी, देखो कितने तरीके हैं, पहले दिन में 3, दूसरे में 2, फिर 2, तो सब में 2 2 2 2 2 ऐसे है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1, यही होगा। एक पोजीशन पे तो 3 तरीके हैं, बाकियों पे 2 2 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर उसके मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो दीज आर द नंबर ऑफ वेज दैट वी हैव। समझ आ गया। अब बस इसको करते हैं इम्प्लीमेंट, तो देखते हैं कैसे करते हैं इम्प्लीमेंट इसको। सिंपल रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, लेट्स से the what we want to find is max happiness, maximum happiness underscore और इस फंक्शन में क्या चीजें रिक्वायर्ड है, देखो एक तो रिक्वायर्ड है कौन से दिन पे हो आप, दूसरी चीज रिक्वायर्ड है लास्ट डे कौन सा था आपका, दो चीजें आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, समझ आ गया। तो what this function will return, this is going to return you the maximum happiness that can be received from day to last day n, मतलब जिस दिन से, ये वो दिन है जहां आप शुरू कर रहे हो, तो इनिशियली क्या होगा 0, तो इस डे से लेके लास्ट nth डे तक या n-1th इंडेक्स तक
आप जितनी ज़्यादा खुशी अचीव कर सकते हो वो ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा. एंड व्हाट दिस वेरिएबल इज द लास्ट एक्टिविटी चूजन. पिछले दिन कौन सी एक्टिविटी चूज की थी ये वो है. ठीक है, अब देखो ठीक है, तो अब यही करना है बस आपको. दिस फंक्शन विल डू द जॉब. लेट अस सी हाउ. मैक्स हैप्पीनेस 0 और फिर लास्ट क्या है, लास्ट यहां पे क्या होगा, इनवैलिड वैल्यू दे दो, कुछ 3 दे दो. ठीक है, इनवैलिड वैल्यू दे दो. अब इनवैलिड वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि जब आप पहले दिन पे खड़े हो तो उससे पहले अभी तो शुरुआत कर रहे हो ना, आपकी वेकेशन की शुरुआत कर रहे हो, अभी तक कोई भी एक्टिविटी पिक नहीं की है आपने, तो यहाँ कुछ ऐसी डमी वैल्यू डाल दो सो दैट कि इस एक्टिविटी की चॉइस पे पिछले दिन का असर ना पड़े. ठीक है, अब आते पिछले दिन का साया ना पड़े. ठीक है, अब आते हैं कि दिस विल रिटर्न यू योर आंसर. अब ये किसको कॉल करेगा, मैक्स हैप्पीनेस इज गोइंग टू कॉल मैक्स हैप्पीनेस 1 एंड इस केस में लेट्स से वो नेक्स्ट डे पे चला गया. अब मान लो पहले ऑप्शन में उसने कौन सी एक्टिविटी चूज की, एक्टिविटी 1. कूल है, या एक्टिविटी 1 नहीं, वो नॉर्मल वही नॉमिनेशन से चलते हैं. ए चूज कर लिया उसने, ए प्लस दिस वन, या ए ऑफ 0, मतलब इस दिन पे. ठीक है, तो ये इन टेक्निकल डिटेल्स का थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है. और यहाँ पे क्योंकि इसने 0th डे पे कर ली थी, तो यहाँ मतलब चूज कर ली थी वो वाली एक्टिविटी, 0th एक्टिविटी, तो अब अपन यहाँ पे 0 पास कर देंगे. 0 पास ये कर देंगे कि अब आगे वाले दिन पे ये 0th एक्टिविटी चूज नहीं कर सकता, मीन्स ये वाली एक्टिविटी चूज नहीं कर सकता, ए वाली, दूसरी दोनों में से चूज करेगा. फिर यहाँ सेकंड आपका आ जाएगा बी ऑफ 0. दूसरा ऑप्शन है बी ऑफ 0, कि भाई ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये वाला चूज कर ले उनमें से. ठीक है, प्लस फिर यहां आ जाएगा 1 एंड फिर हियर वी वुड हैव 3. कितना हो जाएगा, अब क्योंकि इसने बी चूज किया है तो यहां पे अपना आ जाएगा 1. ठीक है, क्लियर है व्हाई वी आर पासिंग दीज थिंग्स हियर. इसका मतलब ये है कि भाई जो डे, मतलब इस डे पे जो एक्टिविटी चूज कर रहा है उसका नंबर आप यहां पास कर दो. फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी, समथिंग लाइक दैट. थर्ड पे आते हैं. थर्ड ऑप्शन होगा आपका सी ऑफ 0 प्लस इस तरह से 3 तरह की एक्टिविटीज हमने चूज की हुई हैं. क्लियर है, अब दिस विल फर्दर कॉल इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे. अब डे बदल गया, दिन बदल गए, और उसके बाद क्या हुआ, डे बदलने के बाद नेक्स्ट डे पे आ गए हम. कौन कौन से ऑप्शंस हैं, पहली नहीं उठानी, बस पहली एक्टिविटी वाला ऑप्शन खत्म है, बाकी दो दो उठा लो, तो दो ऑप्शंस हो जाएंगे. तो या तो 1 उठा लो, या फिर 1 उठाओगे तो दैट मीन्स बी ऑफ 1, या फिर कौन सी उठाओगे, सी ऑफ 2, सॉरी नॉट 2, सी ऑफ 1 प्लस मैक्स अंडरस्कोर हैप्पीनेस
और यहां आप पास करोगे 2, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर ये अपने कॉल करेगा, ये आगे कॉल करेगा, इस तरह से चीजें चलेंगी। अब देखो ये इसका बेस केस क्या होगा, बेस केस होगा जब हम लास्ट डे पे पहुंच जाएंगे, जब हमारा ये जो डे है, दिस वेरिएबल दिस वन, ये क्या हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। उस केस में हम सारे दिन सारी वेकेशंस खत्म कर चुके होंगे, वेकेशंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद इसकी, ठीक है, जब लास्ट दिन पे पहुंच जाएगा ये अपने, ठीक है, आखिरी दिन पे खत्म होगी इसकी वेकेशंस ठीक है। अब आते हैं कि वहां से क्या रिटर्न करेंगे, क्योंकि लास्ट दिन अब तो मजे ले नहीं सकता, आखिरी दिनों में क्या ही मजे लेगा वो, तो रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है, 0 रिटर्न हो जाएगा, नहीं है तो आते हैं फिर नेक्स्ट पे। दिस इज योर बेस केस एंड दिस इज योर रेकरेंस रिलेशनशिप, दोनों चीजें कवर हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब रिकर्सिव कोड लिखते हैं, फिर आते हैं मेमोराइजेशन पे, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द अपना क्या नाम है इसका मेमोराइजेशन अप्रोच। टैबुलेशन वाला जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, फिर उसका फायदा नहीं है, ठीक है। अभी लेट्स से मतलब धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, अभी तो उतना मतलब वो सीरियसली नहीं चल रही चीज़ें, ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। और अभी के लिए क्या करते हैं कि इसको एक ही अप्रोच में निपटा देते हैं, ठीक है। आते हैं अब इसको अपना क्या नाम है सॉल्व करते हैं, कोड लिखते हैं इसके लिए, सूडो कोड लिखते हैं पहले, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ दिस फंक्शन विल लुक लाइक। सो द फंक्शन इज, क्या नाम है इस फंक्शन का, क्या नाम रखा था हमने, मैक्स हैप्पीनेस, हाँ मैक्स अंडरस्कोर हैप्पीनेस, फिर यहाँ आ जाएगा डे, फिर यहाँ आ जाएगा लास्ट। अब इफ डे इज इक्वल टू n, तो क्या रिटर्न करेंगे 0, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आ जाता हमारा रेकरेंस रिलेशन, नेक्स्ट आ जाता हमारा रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन क्या होगा, रेकरेंस रिलेशन क्या होगा, 3 ऑप्शंस है हमारे पास, तो यहां हम तीनों ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। तो एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट्स कॉल इट आंसर वेरिएबल, असाइन करो इसमें 0, तो दिस इज गोइंग टू होल्ड दैट result, this answer is going to hold that result which this function is going to return, right? So starting from this day up to the last day, this function will return this answer, cool है। अब देखो आंसर, अब यहां लगाएंगे एक फॉर लूप, फॉर लूप इसलिए क्योंकि 3 एक्टिविटी पे ट्रेड करना है। सो एक्टिव फॉर एक्टिविटी इज इक्वल्स टू 0, एक्टिविटी लेस देन 3, एक्टिविटी प्लस प्लस, ठीक है। अब आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर। अब यहां फंक्शन कॉल, 3 फंक्शन कॉल्स करेंगे, नॉट 3 मतलब पहली बार के लिए 3 करेंगे, बाकी के लिए 2 करेंगे। तो अभी का जो आंसर है वो वर्सेस क्या, कैसे कॉल करेंगे, करंट के लिए कैसे कॉल होगा, सोचो यहां पे मैक्स हैप्पीनेस डे प्लस 1, मैक्स हैप्पीनेस अंडरस्कोर हैप्पीनेस डे प्लस 1, और फिर आ जाएगा लास्ट प्लस, क्या ऐड करेंगे इसमें, ये एक्टिविटी जिस पे है वो वाली हम चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वाली एक्टिविटी हम चूज कर रहे हैं, तो मतलब जो भी हमारा कॉस्ट एरे है, जो भी हमारा कॉस्ट एरे है, ठीक है, या लेट्स से इस चीज को हम ऐसे ए बी सी की तरह मतलब नहीं स्टोर कर सकते, कर सकते हो बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
हम इसको कुछ इस तरह से स्टोर करेंगे, बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं 10 40 70 वाला। तो 10 40 70 10 40 70 20 50 80 ये लेते हैं। अब इसको वेक्टर ऑफ वेक्टर में स्टोर करेंगे। लेट्स कॉल इट कॉस्ट। ठीक है, लेट्स कॉल इट कॉस्ट। तो कॉस्ट फर्स्ट वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा, डे। वो क्या होगा, डे। और जो सेकंड पैरामीटर होगा, नॉट हाँ सेकंड पैरामीटर होगा, सेकंड जो इसका पैरामीटर होगा वो क्या होगा, तो कॉस्ट जो फर्स्ट पैरामीटर डे है वो डिसाइड करेगा कौन सा दिन है, ये वाली चीज रो नंबर इस मैट्रिक्स की। और ये जो सेकंड आपका क्या नाम है इसका पैरामीटर पास करने वाला जो ये है ब्रैकेट है, इसमें होगा हमारा ये चीज जो कि आपकी एक्टिविटी नंबर है उस दिन पे, है ना। तो मतलब इसकी रेंज तय है 0 1 2 कंक्लूडेड। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। डे क्या होगा, 0 2 and -1। तो दिस इज हाउ वी गोना स्टोर द डेटा। अब यहां पे कॉस्ट ऑफ डे है ना, डे, और यहां आ जाएगा, हाँ डे है, और यहां आ जाएगा आपकी एक्टिविटी। एंड इन दिस फैशन यू विल एक्सट्रैक्ट, वो जो मार्ग है ना जो दिख रहे थे आपको, पाथ दिख रहे थे, उनमें से मैक्सिमम वाला कॉस्ट वाली आप एक्टिविटी एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, यहां से अपन रिटर्न कर देंगे आंसर। So that is how the thing is going to work. सही है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या लगता है? आई थिंक इट्स करेक्ट। ठीक है, अब सबमिट करोगे तो नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा, क्या कमी है इसमें? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रैक्टिकली नहीं है यार इन कंस्टेंट्स के लिए। 2 to the power n है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, विच इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसे सही करना है। कैसे करोगे, हाउ वुड यू डू दैट? मेमोराइजेशन, दैट्स व्हाट वी नो कि रिकर्सिव कोड है, मेमोराइज कर दो उसको, है ना। दो पैरामीटर्स है डे कॉमा कॉस्ट, डे कॉमा कॉस्ट। अब उसको कैसे मेमोराइज करोगे? तो मेमोराइजेशन सिंपल है, वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट। अगर एक फंक्शन कॉल इवेल्युएट हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैक्स हैप्पीनेस 2,1 इवेल्युएट हो गया, इसका कुछ रिजल्ट है x। अब अगर दोबारा ये कहीं पे मिल जाता आपको, कहीं पे मैक्स हैप्पीनेस 2,1, तो दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, आपको यू डोंट हैव टू री इवेल्युएट द रिजल्ट्स, यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील, जस्ट रिटर्न दैट, जस्ट रिटर्न दैट। So you have to store these values, so you have to store this answer. So this answer is specific to that day and the particular pattern, है ना, a particular pattern। like देखो it's like कि भाई एक कोई दिन है, मान लो let's say day is second day पे बंदा dp of day कॉमा एक्टिविटी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मैक्स हैप्पीनेस while you are on day and you performed this activity on the last day. That's what it is, and this is going to be unique. Fine, वीडियो तो लंबी हो गई है ऑलरेडी। तो अब इसको करते हैं मेमोराइज। मेमोराइज करना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, दो चीजें ऐड करनी है। यहां ऐड कर दोगे डीपी ऑफ डे एक्टिविटी इज इक्वल्स टू आंसर, और फिर रिटर्न कर दोगे इस आंसर को फ्रॉम द लास्ट। और यहां पे फिर नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो फिर क्या करोगे? इफ dp of day last
इज इक्वल टू क्या, इफ इट इज नॉट इक्वल टू -1, वही सेम, तो रिटर्न कर दो इसको, रिटर्न डीपी ऑफ, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, नेक्स्ट लाइक इन चीज़ों को इम्प्रूव करूंगा मैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज, आपको रिटर्न करना है इसको, अगर -1 नहीं है तो रिटर्न कर दो, -1 तो डमी वैल्यू है जो कि आप इस डीपी एरे को इनिशियलाइज करोगे। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जो मैं स्किप कर रहा हूँ, यू शुड नो, आई एम अज्यूमिंग यू ऑलरेडी नो, क्योंकि आप सीक्वेंस में सीरीज, चलो तो लेट्स कोड इट, कोड करते हैं इसको। अब देखो, सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं, एन डिफाइन कर लेते हैं, ग्लोबली डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि वही वैसा ही रखते हैं फंक्शन सिग्नेचर जैसा हमने यहाँ रखा है, ठीक है। दो वेरिएबल्स ही इस फंक्शन में यूज करेंगे, तो पहले फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स से इंट द फंक्शन वुड बी, लेट्स कॉल इट, अपना क्या था, मैक्स अंडरस्कोर हैप्पीनेस। इसमें लेंगे हम डे, और फिर हम लेंगे एक्टिविटी, नॉट एक्टिविटी, सॉरी, लास्ट। अब लेट्स डिस्कस द बेस केस, डे इज इक्वल टू अपना एन, तो रिटर्न कर दो 0। अगर डीपी ऑफ डे लास्ट इज नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ डे लास्ट, ठीक है। और इफ, और क्या यहाँ पे और कुछ है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव, आंसर, हैप्पीनेस, लेट्स वी विल हैव अ हैप्पीनेस एरे। तो बनाते हैं उस हैप्पीनेस एरे को, मैं ऐसे ही कोड कर रहा हूँ बिना एक्सप्लेन किए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। हैप्पीनेस एरे बना दिया यहाँ पे जो कि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, हैप्पीनेस डे फॉर द एक्टिविटी, ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास ये चीज़ें हैं, यहाँ पे हम इस चीज़ को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डीपी ऑफ डे कमा लास्ट आंसर। And here we would have constant int max n, तो आई थिंक वी हैव कोडेड इट वेल, कुछ छूट तो नहीं गई चीज़ें, कूल है। अब यहाँ पे n को लेते हैं इनपुट, CIN, फिर आ जाएगा हमारे पास हैप्पीनेस वाला जो है, इसको कर देते हैं अपन क्या नाम है, इसको रीसाइज कर देते हैं। फिर उसके बाद, और इसके बाद क्या है, बस दैट्स ऑल, वी विल day is 0 and then we will have 3, और इसको हमें रीड करना है फॉर
ओके, डीपी डिफाइन कर देते हैं, डीपी नॉट वेक्टर, लेट्स टेक डीपी मैक्स एन 3, और सॉरी, और इस डीपी को इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से, मेम सेट डीपी -1 साइज ऑफ डीपी, ठीक है। 240 दे रहा आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? 210 है, व्हाई इट इज गिविंग 240? हाँ, यहाँ आपने को एक्टिविटी पास करनी है, वी पासिंग डे, ओके ठीक है, कूल है। कर दिया कोड हमने, और इट विल वर्क मोस्ट प्रॉबली। कर लेते हैं, देख लेते हैं सबमिट करके। Okay, got AC. So I hope you learned something. So what is the time and space complexity? देखो time complexity big of n हो गया है ना, because for every day comma activity we have a sorry, what will be the time complexity for this? What is the time complexity for this? Think of it. So we have n days है ना, तो हमारे पास देखो dp of, देखो ऐसे किया करो, dp of n और सम एक्टिविटी, ये दो वेरिएबल्स है, तो n कॉमा एक्टिविटी, ये इतने पेयर्स होंगे ना, यूनिक पेयर्स, तो इतनों पे तो जाएगा ही एटलीस्ट कंट्रोल हमारा, इतने फंक्शन कॉल्स तो होंगे ही। तो दैट मीन्स दिस इज इंडीड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज 3 into n, which is nothing but big of n, and the space complexity is also 3 into n, क्योंकि अपन डीपी एरे यूज कर रहे हैं। कूल है। So I hope you learned something new from this, and you were able to apply your previous knowledge of the previous videos in this problem. And I wish you all the best for your next semester. And do enjoy your vacations well. And I will see you soon in the next video. आज नहीं करते हैं ज़्यादा बकचोदी, है ना, ठीक है, बाहें फैलाने का टाइम है ये नहीं, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।